मेरे प्यारे बच्चों, गुरुजी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय ये है कि हम अपनी हैंड राइटिंग में सुधार कैसे करें, लिखावट में सुधार कैसे करें। तो सबसे पहले आप कुछ लिख लीजिए और लिख करके आप एक पेंसिल उठा लीजिए और एक एक अक्षर करके देखिए कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। आप कोशिश करिए कि आप पुस्तक से देख करके ही लिखिए, क्योंकि पुस्तक के जो अक्षर होते हैं वह मोती की तरह होते हैं, वह देखने में सुंदर लगते हैं। जब आप पेंसिल से उन अक्षरों पर घेरा कर दीजिए, उनके नीचे एक लाइन खींच दीजिए, अंडरलाइन खींच दीजिएगा, तो फिर दोबारा आप लिखिएगा तो उसे सुधार करके लिखना होगा। देखिए, आप जब अक्षरों को लिखते हैं तो या तो बाएं झुका कर लिखिए या सीधा करके लिखिए या दाहिने झुका कर लिखिए। यदि बाएं झुका करके लिखते हैं तो सभी अक्षर बाएं झुका करके लिखना होगा। यदि सीधा लिखते हैं तो सभी अक्षरों को सीधा करके लिखना होगा। यदि आप दाहिने झुका करके अक्षरों को लिखते हैं तो सभी अक्षरों को एक जैसा ही लिखना होगा। यही आपकी कला है। ये कोशिश करनी होगी कि अक्षरों का आकार एक जैसा होना चाहिए। यह भी ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चों कि एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच की एक निश्चित दूरी आपके लेखन को सुंदर बना सकती है। इसके साथ ही साथ एक शब्द से दूसरे शब्द की एक निश्चित दूरी भी आपकी हैंडराइटिंग को अच्छा बनाने में मदद कर सकती है। अगर आपके कक्षा में, आपके आसपास समाज में कोई व्यक्ति, कोई साथी अच्छा लिखता है तो उसके पास जाइए और प्रेम पूर्वक बैठ करके उनसे कुछ सीखिए। लिखने की नकल उनसे देखिए। यह आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आप किस तरह से इतना सुंदर लिख सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अक्षरों का आकार न तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और न ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अक्षरों का आकार बड़ा होगा तो भी देखने में भद्दे लगेंगे और बहुत छोटा होगा तो पढ़ने में भी मुश्किल आएगी। इसलिए ऐसे अक्षरों का चुनाव करिए जो पढ़ने में आसान हो सके। आजकल टेढ़े मेढ़े अक्षरों को कर्सिव राइटिंग कहा जाता है। इसमें आप एक जगह से शुरू करते हैं और पूरा एक वाक्य तक लिख जाते हैं, एक लाइन तक लिख जाते हैं और तब तक आपकी पेन चलती रहती है। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप जिस पेन का, कलम का, पेंसिल का उपयोग कर रहे हैं वह हाथ में पकड़ने योग्य होना चाहिए। वे न तो ज़्यादा मोटे हों और न ज़्यादा पतले हों। देखिए, आप एक पेंसिल का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके कागज़ को भी बचाएगा और आपके अभ्यास को भी सुदृढ़ करेगा, क्योंकि पेंसिल से लिखे हुए को आप बड़ी आसानी से मिटा सकते हैं और उसकी जगह कोई नया शब्द या वाक्य लिख सकते हैं। कागज़ का जहाँ तक उपयोग है, आप बाज़ार से बहुत से कापियाँ खरीदते हैं, आपको स्कूल से भी कापियाँ मिलती हैं। यह देखना होगा आपको कि कापी ऐसी हो, उसके पन्ने ऐसे हों, लिखने में आसान हो, ज़्यादा न तो मोटे हों न ज़्यादा पतले हों और ज़्यादा चिकने भी न हों, क्योंकि चिकने रहेंगे तो उस पर आपको लिखने में बड़ी परेशानी होगी। तो यह ध्यान रखिएगा कि आपको स्थिर होकर के लिखना है। आपका अगर पैर हिलेगा या आपका डेस्क हिलेगा, आप जिस बेड पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, यदि वो हिलती रहेगी, अस्थिर रहेगा, तो आपकी हैंड राइटिंग सुधर नहीं सकती है। इसलिए हैंड राइटिंग सुधारने के लिए आपको स्थिर होकर के ही बैठना होगा। जिस कागज़ पर आप लिख रहे हैं, जिस कॉपी पर आप लिख रहे हैं, ये एक हाथ से लिखिए और दूसरे हाथ से उसके कोने को पकड़ लीजिए। लिखते समय मेरे प्यारे बच्चों, आप कुर्सी पर बैठते हैं या अपने बेड पर बैठते हैं या फर्श पर बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, ये याद रखिएगा कि आपको एक निश्चित मुद्रा में बैठना होगा। ज़्यादा झुककर बैठेंगे तो कमर में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा। और यह ध्यान रखिएगा कि आपको सीधा बैठना है और समय समय पर खड़ा होकर के थोड़ा हाथ को ऊपर नीचे कर लीजिए, पीठ को इधर उधर कर लीजिए, थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
पेन को भी पकड़िए सही ढंग से। आप अपने गुरुजनों से, आप अपने शिक्षक से भी सीखिए कि पेन को, पेंसिल को सही पकड़ने का तरीका क्या हो सकता है। न तो ज़्यादा कसकर पकड़ना है और न ज़्यादा ढीला पकड़ना है। देखिए, हैंड राइटिंग या लिखावट एक कला है और कला को सीखने के लिए नियमित अभ्यास की, सच्ची लगन की और कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप चित्रकला सीखते हैं, कैसे सुंदर चित्र बनाते हैं, कैसे, बस उसी नियम को यहाँ भी मानिए। जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है उनका व्यक्तित्व ऊंचा होता है, वे समाज के आदरणीय हैं। जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी है वे मेरिट में आते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी सलाह है कि आज से ही आप अभ्यास करना शुरू कर दें। आपको मोतियों जैसे अक्षर लिखने हैं, आपको अपनी हैंड राइटिंग सुधारना है, क्योंकि यह एक अच्छी कला है और कला इतनी सुंदर है कि आपका ध्यान भी वहाँ जाएगा और आप पढ़ने में तेज बनिएगा। एक बात मेरी और आप याद रख लें, सदैव जो तेज बच्चे होते हैं, पढ़ने में जो तेज होते हैं, उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है और वे तेज लिखते हैं। आप पहले शुरुआत करिए, धीरे धीरे लिखिए, एक जैसे अक्षर लिखिए और तेजी से लिखिए, कोशिश करिए। और यह तभी होगा जब आप नियमित अभ्यास कीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।